और आप देख सकते हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है। हम उन सबको सील करने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की डेथ हुई है, हमें उसका बहुत ही अफसोस है और आने वाले समय में अभी पूरी दिल्ली में और एक्शन होगा। इस वक्त हम पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में मौजूद हैं। बेसमेंट पर हम इस वक्त हैं जहां पर कई एकेडमी, कोचिंग क्लासेस और अलग अलग तरह के शिक्षण इंस्टीट्यूट चल रहे होते हैं। मेयर को अगर आप देखें तो वो यहां आपको नजर आ जाएंगी। मेयर यहां पे पहुंची हुई हैं और यहां पे दिल्ली पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो है एमसीडी ऑफिशियल्स, यानी कि एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर फाइल लिए अपने हाथों में इस तरह से नजर आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये एकेडमी है जो कि बेसमेंट पे इतने दिनों से चल रही थी। आपने देखा होगा कि राजेंद्र नगर में किस तरह से बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, वहां पानी भर गया और उसके बाद 3 छात्रों की मौत हुई। उसके बाद अब मेयर यहाँ पर एक्शन में नजर आ रही है। उनके साथ आम आदमी पार्टी के विधायक भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ आप देखिए कुछ कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ पे देखिए आप, एक दरवाजा यहाँ सील किया जा चुका है ये, और अब यहाँ बेसमेंट में जो बाकी सील करने की प्रक्रिया है उसको अंजाम दिया जा रहा है। मेयर यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार वो यहाँ पर डायरेक्शन दे रही हैं। कुछ ही देर में हम मेयर से भी बातचीत करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से राजेंद्र नगर का यह हादसा सामने आया उसके बाद से ही एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि किस तरह इस पूरे मामले में लापरवाही बरती जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी को अंजाम दिया जा रहा है। एमसीडी की जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हैरानी की बात यह है कि क्या यहाँ पर और भी ऐसे बेसमेंट पर नजर दौड़ाई जाएगी जहां पर लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। ये देखिए अब दरवाजा बंद हो रहा है। यहाँ पर अब इस एकेडमी को, बेसमेंट में चल रहे शिक्षण संस्थान को यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। यहाँ पर अगर 5-6 लोग हम खड़े हो जा रहे हैं तो यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल है। तो आप अंदाजा लगाइए यहाँ पर कैसे पढ़ाई को अंजाम दिया जाता होगा। और यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो अब यहाँ पर सील लगाने का काम कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे लक्ष्मी नगर हो, यहाँ मौजूद है प्रीत विहार, राजेंद्र नगर, ये सभी शिक्षण संस्थानों के हब हैं। और ऐसे में यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि क्या यहाँ पर अब ऐसी जगहों को और भी ज्यादा चिन्हित करने की जरूरत है जो ऐसी कंजेस्टेड जगहों पे, संकुचित जगहों पर चल रहे हैं। तो देखना होगा कि ये मेयर का एक्शन आने वाले दिनों में भी क्या कामयाब होता है और कोई ऐसा प्लान सामने लाया जाता है जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में बेसमेंट में कार्रवाई की गई है। ये देखिए यहाँ पर संस्कृति एकेडमी को सील किया गया। ये एक दरवाजा है, ये यहाँ पर आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, नोटिस यहाँ पे चस्पा किया गया है और बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल सकती है। राजेंद्र नगर में जिस तरह से मौत हुई 3 यूपीएससी एस्पायरेंट्स की, उसके बाद ये देखिए सील लगाई गई है। अब हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर मेयर से आपकी बातचीत करेंगे, सवाल पूछेंगे उनसे कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई पर उनका क्या कहना है। यहाँ पर मेयर के पास आपको लिए चलते हैं, आइए। और जाहिर है कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, मेयर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। देखिए राजेंद्र नगर में जिस प्रकार से एक दुखद घटना हुई जिसमें एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की जान चली गई, और पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इल्लीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मैम आज आप प्रीत विहार में आए, क्या देखा आपने? देखिए आज हम संस्कृति एकेडमी के बाहर खड़े हैं। हमने देखा कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है जो कि इलीगल है।
इनके कोई भी जो नियम है एमसीडी के उनका उल्लंघन किया हुआ है। और जैसे बेसमेंट में जब कोचिंग सेंटर चलता है तो 2 तरफ से एंट्री एग्जिट होती है और आप देख सकते हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है। हम उन सबको सील करने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की डेथ हुई है, हमें उसका बहुत ही अफसोस है और आने वाले समय में अभी पूरी दिल्ली में और एक्शन होगा। कैमरामैन नासिर खान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।